हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम किस चीज़ को देखने लगे इस क्लास में हम देखेंगे होस्टिंग को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट स्पेलिंग भी गौर से देख लें। होस्टिंग है ये, ठीक है। व्हाट इज होस्टिंग? व्हाट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो डोमेन वगैरह परचेज करते हैं वो नहीं है ये, ठीक है। ये होस्टिंग है। होस्टिंग क्या प्रिंसिपल होता है बेसिकली कि आप अपने एक वेरिएबल को या फंक्शन को बनाते हैं और बनाने से पहले उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने क्या किया, लाइन नंबर 4 पे एक कोड लिखा या एक वेरिएबल बनाया या फंक्शन बनाया, जो भी, ठीक है। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल मैंने बना दिया, वॉर डेटा इज इक्वल टू 12, ठीक है, डन। मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 4 पे मैंने इसको बनाया और लाइन नंबर 3 पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। किस तरह? कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, होस्टिंग। बेसिकली क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल या फंक्शन को बाद में बनाया, ठीक है, बाद में इसको वो डिक्लेयर किया, पर पहले हमने उसको कॉल कर दिया। अच्छा जी, इसको एक्सप्लोर करें। इसको एक्सप्लोर करने पे अगर हम, तो हम कहते हैं वी आर लर्निंग होस्टिंग, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ कह लेते हैं होस्ट, ठीक है, होस्टिंग। अच्छा जी, वी आर लर्निंग होस्टिंग। होस्टिंग में बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले, अब आपका जो पॉइंट था ना वॉर लेट कॉन्स्ट वाला, अब ये क्लियर होगा, ठीक है। पॉइंट बेसिकली क्या है कि ये देखें, हम एक वेरिएबल किसके थ्रू बनाते हैं, मोस्टली लेट और कॉन्स्ट के थ्रू बनाते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ES6 में हम लेट और कॉन्स्ट के थ्रू, हमें एक तरीका दिया गया था लेट और कॉन्स्ट के थ्रू बनाने का। लेट एज इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मुझे क्या शो करेगा, डन। पर इसी लाइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, पहले मैं कंसोल डॉट लॉग एज कर दूँ और लेट एज इज इक्वल टू 12 कर दूँ, तो क्या होगा, एरर दे देगा। वो क्या कहेगा कि आपने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, ठीक है। एक जाहिर सी बात है, जब हमने एक चीज़ को इनिशियलाइज ही नहीं किया, एक चीज़ को बनाया ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह के किसी आप बच्चे को कॉल कर दो दुनिया में आने से पहले, ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज़ जो आई ही नहीं अभी, हमने उसको पहले ही कॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एज उसको नहीं मिल रही, जाहिर सी बात है लाइन नंबर 2 पे उसको एज कैसे मिलेगी जब हम उसको इनिशियलाइज ही 4 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये वाला कंडीशन क्या हो गया, होस्टिंग बेसिकली हमारी क्या होती है कि एक फंक्शन को वो टॉप, एक वेरिएबल को फंक्शन को टॉप पे ले जाता है। कैसे लेके जाता है उसको देखते हैं। अब लेट की बजाय अगर मैं कॉन्स्ट कर दूं तो क्या होगा, कॉन्स्ट को करूंगा तो क्या होगा, दोबारा मुझे क्या कह देगा, ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर जाहिर सी बात है मैं लेट और कॉन्स्ट के केस में अगर मैं इसको पहले कॉल कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बन ही बाद में रहे, तो उसको मैं पहले कॉल करके क्या फ़ायदा उसको, ठीक है। पर ट्विस्ट यहाँ आता है कि बेसिकली जब हम वॉर के केस में करते हैं ना, तब हमें क्या करेगा, तब हमें एरर नहीं देगा, फिर हमें देगा अनडिफाइंड, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट में हमें एरर दे रहा था, वॉर में हमें एरर नहीं देगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बेसिकली क्या होती है कि जब भी हम एक फंक्शन, जब भी एक वेरिएबल बना रहे हैं ना, वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है कि हमने एक वेरिएबल बनाया वॉर एज इज इक्वल टू 12, और इसको हम नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है। और साथ इसके मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये वाला जो एज वाला पार्ट है ना, ये पूरे वेरिएबल को क्या करेगा कि जो हमने एज बनाया है ना वेरिएबल, इसको ले जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको कॉल होने से पहले सबसे पहले तो वो ये चीज़ देखेगा कि कंसोल डॉट लॉग में एज आ रहा है, क्या हमने एज बनाया हुआ है, कोड में चेक करेगा कि एज हमने बनाया हुआ है, वो उसको पता चल जाएगा कि एज हमने बनाया हुआ है, पर बाद में, ठीक है।
इसको क्या करेगा, इस वेरिएबल को पिक करेगा और ऊपर ले जाएगा, फिर इसको पता चल जाएगा कि एज के नाम का एक वेरिएबल है। इसी वजह से वॉर के केस में वो हमें एरर नहीं दे रहा। पर ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जब भी वेरिएबल टॉप पे जाता है ना वॉर के केस में, तो उसको एज पता चल गया कि एक वेरिएबल है, पर उसकी वैल्यू नहीं गेट कर सकता वो, ठीक है। यानी अब मैं बताता हूँ, ये जो हमने बनाया है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल जब हमने बनाया है ना वैल्यू के साथ, तो वो इनिशियलाइज ज़रूर हो जाता है ऊपर, पर वो डिक्लेयर नहीं होता, यानी उसकी वैल्यू नहीं आती ऊपर। तो इसी वजह से उसको ये चीज़ पता चल गई कि एज है ऊपर, सही है, एज का वेरिएबल है, पर उसको वैल्यू नहीं मिल रही उसकी। ना समझ आइए तो बताओ, कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा ये पॉइंट। क्लियर हो गया? वॉर की इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है कि जब आप आगे जाते हैं ना फर्दर, जैसे जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो अक्सर ये होता है कि कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल ना पहले डिक्लेयर हुआ होता है, ठीक है, पहले यानी इसको कॉल किया होता है और फिर बाद में वो डिक्लेयर हुआ होता है। तो आप फिर जब हमें होस्टिंग का पता होगा ना कि वॉर के केस में वो एरर नहीं दे रहा और लेट और कॉन्स के केस में वो एरर दे रहा है, फिर हमें ये चीज़ पता चलेगी कि भाई क्यों एरर दे रहे, क्योंकि वॉर ऊपर जाके वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी वेरिएबल हमें मिल जाता है उसकी इनिशियलाइजेशन, पर उसकी वैल्यू नहीं मिलती। जबकि लेट और कॉन्स के केस में अब आते हैं फंक्शन उसकी तरफ, जो हमारी फंक्शन की होस्टिंग है ना उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। समझ आ गया? वॉर लेट और कॉन्स में वॉर जो है वो ऊपर चला जाता है, बट इनिशियलाइजेशन हो जाती है उसकी, पर वैल्यू नहीं घटती। अच्छा, ये भी पॉइंट अब आ रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट पे अब हम आ रहे हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर करें फिर क्या होगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अब फंक्शन होस्टिंग के बारे में। फंक्शन होस्टिंग में बेसिकली क्या चीज़ है, फंक्शन होस्टिंग में क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और क्या लिख लेते हैं, माय नेम, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग क्या कर देता हूँ, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट के नाम से, और इसका क्या नाम लिख दूंगा, माय नेम, या मैं कह देता हूँ नेम इज इक्वल टू राफे, और यहाँ लिख लेता हूँ माय नेम इज़ डन। अच्छा जी, अब इसको ट्राई करें। इसको हम बेसिकली फंक्शन को कॉल करते हैं ना, फंक्शन को कॉल हम इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि माय नेम, ये देख रहे हैं फंक्शन को कॉल मैंने पहले किया और उसके बाद डिफाइन किया बाद में। तो फंक्शन होस्टिंग के केस में हमारा चल गया, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब ये चल किस तरह था, अब ऑल्दो हमने लिखा तो इसके अंदर लेट है, ठीक है, ऐसे ही है ना, हमने लेट लिखा है। अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। आते हैं इधर, माय नेम हो गया, और इधर आते हैं और करते हैं इसको कर लेते हैं, ये देखें। अब बेसिकली क्या होगा कि हमने फंक्शन बनाया माय नेम के नाम से, ऐसे ही है, हमने फंक्शन बनाया माय नेम के नाम से, इसको कॉल कर दिया। अब उसको ये चीज़ पता चल गई कि एक फंक्शन जो है माय नेम के नाम से कॉल हुआ, वो जाके देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि माय नेम के नाम से एक फंक्शन पड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, इसकी डिक्लेरेशन जो है ना बिहाइंड द सीन, हमें नज़र आ रहा है कि ये बाद में इसको किधर ले जाएगा, टॉप लेवल पे, पूरे ब्लॉक को टॉप लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक के अंदर लेट वॉर कॉन्स जो मर्जी बना हुआ है उसको वो चलाएगा, ठीक हो गया। तो अब बेसिकली ये चीज़ हमें पता चल गई कि फंक्शन होस्टिंग क्या है, कि फंक्शन पूरा अगर हम फंक्शन को पहले कॉल कर लें और बाद में बनाएं तो फंक्शन हमारा चल जाता है। वेरिएबल होस्टिंग में क्या होता है कि वॉर हमें अनडिफाइंड शो करता है, बाकी में हमें एरर आ जाता है लेट और कॉन्स के केस में। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ना समझ आई हो? क्लियर है? चलिए गुड।